तो आज इस कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद इसकी खासियत की बात करेंगे और फिर उसके बाद में इसकी दिक्कत की या जो जो प्रॉब्लम्स है उसकी बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसके प्राइस की। देखिए बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग इसके अंदर आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। लगभग 4.5 एकड़ 1 घंटे में ये काट लेती है। कंपनी कहती है कि ये 4.5 एकड़ जो है 1 घंटे में काट सकती है, जबकि धान को जो है ये 3.5 एकड़ 1 घंटे में काट सकती है। अगली खासियत क्या है कि जो इसमें लाइट्स दी गई हैं, जो आप हेडलाइट अगर देखोगे तो उनका लुक और डिजाइन बहुत अच्छा दिया है कंपनी ने, लेकिन कंपनी आसानी से आपको लोन प्रोवाइड करवा देगी। शील्ड की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं दी है मशीन की, मतलब जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी इसमें शील्ड की देखने को नहीं मिलती। तो जब चलाने वाले को कंफर्ट ही फील नहीं होगा तो वो अलकसाएगा फिर चलाने से मशीन को। तो इसीलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर सीट और स्टीयरिंग बहुत अच्छा होना चाहिए मशीन का। तो ये मशीन जो है आपको वो ऑन रोड लगभग 25.5 लाख रुपए से 26.5 लाख रुपए तक पड़ जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमारी जो कंबाइन हार्वेस्टर होने वाली है वो हिंद 999 डिलक्स कंबाइन हार्वेस्टर होने वाली है। तो आज इस कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद इसकी खासियत की बात करेंगे और फिर उसके बाद में इसकी दिक्कत की या जो जो प्रॉब्लम्स है उसकी बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसके प्राइस की। तो आज इन्हीं 4 चीजों पर हम बात करने वाले हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, खासियत, दिक्कत और प्राइस। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम इंजन की बात करते हैं। तो इंजन जो है इसके अंदर वो हिंद ने जो यूज किया है वो अशोक लेलैंड का ही इंजन यूज किया है। जो अब BS4 इंजन आ रहा है 6 सिलेंडर इंजन ये आपको देखने को मिल जाएगा, जो 2200 RPM पर 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है। CRDI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये इंजन। एयर क्लीनर इसमें आपको ड्राई टाइप देखने को मिल जाएगा और वाटर कूल्ड इंजन है ये। तो दोस्तों ये तो हुई इंजन की बात। अब बात कर लेते हैं देखिए इसके कटर बार की। तो कटर बार का साइज जो है वो इस कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर भी आपको 14 फीट का ही कटर देखने को मिल जाएगा। कटिंग हाइट की अगर बात करें इसकी तो वो 100 से लेके 1000 mm तक की कटिंग हाइट आपको देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं देखिए थ्रेशर की। थ्रेशर की चौड़ाई जो है इस कंबाइन हार्वेस्टर की वो 1260 mm की आपको देखने को मिल जाएगी, जबकि अगर थ्रेशर के डायमीटर की बात करें जो गोलाई है उसकी वो आपको 600 mm का देखने को मिल जाएगा। अब थ्रेशर की अगर स्पीड को देखें तो वो आपको 535 से लेकर के 1210 RPM तक आपको थ्रेशर की स्पीड देखने को मिल जाएगी। एक्स्ट्रावागर इस मशीन के अंदर भी आपको 5 ही देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं देखिए क्लीनिंग एरिया की। क्लीनिंग एरिया इस मशीन के अंदर आपको स्क्वायर सेंटीमीटर में देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो क्लीनिंग एरिया है वो 26,962 स्क्वायर सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्लोअर फैन की। तो ब्लोअर फैन जो है उसके अंदर जो ब्लेड है वो आपको 5 ब्लेड देखने को मिलेंगे और ब्लोअर फैन का जो डायमीटर है, जो उसकी गोलाई है वो आपको 600 mm की देखने को मिल जाएगी। और ब्लोअर फैन की जो चौड़ाई है, चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो 1270 mm की चौड़ाई आपको देखने को मिल जाती है इसकी। अब देखिए बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग इसके अंदर आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। इसके बाद टायर्स की बात कर लेते हैं। देखिए टायर्स जो है इसके अंदर आपको जो फ्रंट वाले टायर हैं बड़े वाले वो आपको 18/430 के टायर देखने को मिलेंगे, जो ज्यादातर नॉर्मली हर कंबाइन हार्वेस्टर में यही होते हैं। और पीछे के जो टायर हैं इसके वो 916 के देखने को मिलेंगे आप। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इस मशीन का 460 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है। वेट की अगर बात करें तो इस मशीन के अंदर जो वजन है वो 8500 किलोग्राम वजन लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं देखिए डायमेंशन की, जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो इस मशीन की जो लंबाई है वो 8000 mm की लंबाई आपको देखने को मिल जाती है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो 4520 mm की आपको चौड़ाई देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों
वर्किंग कैपेसिटी की। तो इस मशीन की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है जो कंपनी कहती है, वो उसकी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए गेहूं की जो कटाई करती है ये मशीन, वो लगभग 4.5 एकड़ 1 घंटे में ये काट लेती है। कंपनी कहती है कि ये 4.5 एकड़ जो है 1 घंटे में काट सकती है, जबकि धान को जो है ये 3.5 एकड़ 1 घंटे में काट सकती है। ये कंपनी का कहना है। बाकी जब प्रैक्टिकली करते हैं जब हमें पता लगता है कि कितनी कटाई ये कर सकती है। तो दोस्तों ये तो हुई इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। तो जैसे कि देखा आपने, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो मैच कर रहा है, जितनी ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो मैच कर रहा है, इतना ही ज्यादातर सभी का होता है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कोई ऐसा एडवांस चीज हमें देखने को इसमें नहीं मिली है। अब बात कर लेते हैं देखिए इसकी खासियत की। तो सबसे पहले खासियत तो इसका लुक है, क्योंकि जो भी डिलक्स मॉडल होते हैं किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर में देख लें आप, जो भी डिलक्स मॉडल से कंपनी बेचती है तो डिलक्स मॉडल का जो लुक होता है वो बहुत शानदार लुक होता है डिलक्स का। तो देखने में ये मशीन भी किसी से कम नहीं लगती, बहुत अच्छी मशीन लगती है देखने में। फिर अगली खासियत क्या है कि जो भी इस मशीन में जहां जहां पर घिसने वाले पार्ट्स हैं, जैसे फीडर के अंदर जो स्टील यूज की गई है वो सब एसएस स्टील यूज की है कंपनी ने। तो इसमें कोई भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग नहीं की है, जहां पर भी घिसने वाले पार्ट्स है उसमें एसएस स्टील का यूज किया है। ये भी एक अच्छी खासियत है। फिर अगली खासियत क्या है कि जो इसमें लाइट्स दी गई हैं, जो आप हेडलाइट अगर देखोगे तो उनका लुक और डिजाइन बहुत अच्छा दिया है कंपनी ने। लुक और डिजाइन के मामले में कुछ अलग अपने आप को यूनिक दिखाती हैं ये लाइट्स। काफी अच्छी लाइट्स हैं और विजिबिलिटी भी इनकी बहुत अच्छी है लाइट्स की। फिर अगली खासियत क्या है कि कंपनी जो है वो लोन फैसिलिटी भी देती है। अगर आप चाहते हो लोन कराना तो आपको अपने आप हेडक लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपको लोन करा करके दे देगी। बस ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो कंपनी आपको ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करवा देगी, और वो आसानी से लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। आपको दिक्कत आएगी अगर आप पर्सनली खुद से करवाओगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन कंपनी आसानी से आपको लोन प्रोवाइड करवा देगी। फिर एक खासियत और है इस मशीन की कि इसके साथ में कंपनी स्पेयर पार्ट्स बहुत देती है। स्पेयर पार्ट्स में कोई कंजूसी नहीं करती ये कंपनी। काफी अच्छे स्पेयर पार्ट्स जो है आपको मिल जाते हैं। लगभग पहले सीजन में तो आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा, इतने स्पेयर पार्ट्स आपको ये कंपनी दे देती है। तो ये तो हुई इसकी खासियत की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी दिक्कत की, क्या क्या इसमें परेशानियां हो सकती हैं इस कंबाइन हार्वेस्टर में। तो सबसे पहली दिक्कत जो हमें दिखाई दी इसमें वो ये हमें लगी कि जो इसकी शील्ड की क्वालिटी है, जो मशीन को कवर कर रखा है शील्ड से, तो वो शील्ड की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं दी है मशीन की। मतलब जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी इसमें शील्ड की देखने को नहीं मिलती, जिससे क्या एक दिक्कत आती है। होता क्या है कि एक तो उसकी लाइफ कम होती है, जब वो स्टील अच्छी नहीं होती तो उसकी लाइफ कम होती है। फिर दूसरी चीज हल्की स्टील होती है तो वो झड़झड़ झड़झड़ आवाज करती है। तो वाइब्रेशन जब मशीन के अंदर होता है तो आवाज बहुत करती है मशीन, क्योंकि जब फुल आरपीएम पर खेत में मशीन चलती है तो बहुत तेज आवाज करती है। तो ये दिक्कत एक इसमें देखने को हमें मिली। फिर अगली चीज है पेंट की क्वालिटी। पेंट की क्वालिटी भी इस मशीन की एवरेज है, मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, जो होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं है, बस एक एवरेज क्वालिटी पेंट की आपको देखने को मिलेगी। फिर एक जो चीज है इसमें एक और देखी हमने कि जो ड्राइवर की सीट है, तो ड्राइवर की सीट ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं लगाई है कंपनी ने, उसमें कॉस्ट कटिंग की है कि ड्राइवर की सीट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की देखने को नहीं मिलेगी आपको, बस एक एवरेज सीट जो है इसमें लगा दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर आप ड्राइवर की सीट अगर अच्छी नहीं होती है तो जब चलाने वाले को कंफर्ट ही फील नहीं होगा तो वो अलकसाएगा फिर चलाने से मशीन को। तो इसीलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर सीट और स्टीयरिंग बहुत अच्छा होना चाहिए मशीन का, मेरे ख्याल से। तो फिर अगली दिक्कत जो हमें इसमें दिखाई दी वो ये थी कि बैटरी जो थी वो किसी अच्छे ब्रांड की बैटरी नहीं थी, मतलब देसी कंपनी की बैटरियां जो है दे दी कंपनी ने। तो ये एक कॉस्ट कटिंग में आता है ये भी कि इसमें जो है एक्साइड वगैरह की अच्छी बैटरी देनी चाहिए थी एमेरॉन की। यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग कंपनी ने कर दी कि देसी बैटरियां रख करके दे दी। तो देसी बैटरी की ज्यादा दिन की लाइफ होती नहीं है, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो कंपनी के ब्रांड की बैटरी देनी चाहिए थी जिनकी लाइफ कुछ ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी कमियां। तो अब ये देखा होगा आपने कि हमने इसमें यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर ली, इसकी खासियत की बात कर ली और कमियों की भी बात कर ली। तो अब आपको सारी चीजें पता लग गई कि क्या क्या इसके अंदर अच्छाइयां और क्या क्या इसके अंदर खराबियां हैं। तो आप अब इससे डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये कंबाइन हार्वेस्टर आप लेने के लायक है या नहीं है। अब फाइनली लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, क्योंकि इतनी सब चीजें जब हमें मिल रही हैं तो हमें सब फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस का, कि कितने प्राइस में ये चीजें हमें मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं फिक्स प्राइस तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी एक लमसम प्राइस मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पर वेरी करता है प्राइस। तो फिर हम एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकते, कोई डीलर कितने रुपए में देता है, कोई कितने में देता है। फिर हम अगर आपको यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइस बताएंगे तो फिर
आप ये कहोगे कि नहीं आप तो कुछ बता रहे हो, वो कुछ कह रहे हैं, तो फिर ये चीज हो जाती है। तो इसलिए एक लमसम प्राइस हम यहाँ पर बता देते हैं। तो ये मशीन जो है आपको वो ऑन रोड लगभग 25.5 लाख रुपए से 26.5 लाख रुपए तक पड़ जाएगी। अब ये आपको 25.5 की भी पड़ सकती है और 26.5 की भी, इसके बीच में ही पड़ेगी जितनी भी पड़ेगी। ये ऑन रोड प्राइस है। तो एक लमसम प्राइस में हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों अब इस वीडियो से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई आपके दिमाग में सजेशन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और कमेंट के जवाब भी जरूर देता हूं, आपने देखा होगा। तो कोई भी बात हो तो कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।